उत्तर प्रदेश के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम ने साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अब तेज किया जाएगा ताकि युवाओं को नियुक्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अगले 6 महीने में 1 लाख नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उनके मुताबिक पिछले 9 साल में प्रदेश के करीब 9.30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इन युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मिला है। सीएम योगी ने सभी भर्ती आयोगों को और बोर्डों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी विभाग से पदों की जानकारी यानी अधियाचन मिले, उसके बाद प्रक्रिया को लंबे समय तक खींचा जाना नहीं चाहिए। सरकार की ओर से भर्ती के लिए एक तय टाइमलाइन पर जोर दिया गया है। पदों की जानकारी मिलने के 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी हो, इसके बाद अगले 2 महीने में परीक्षा कराई जाए। परीक्षा के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी किया जाए। पूरी प्रक्रिया को इस तरह पूरा किया जाएगा कि 6 महीने के अंदर युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल सके। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सरकार ने आयोगों और भर्ती बोर्डों को काम करने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए अब समय पर परिणाम देना भी उनकी जिम्मेदारी है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग से जुड़े 3,572 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र बांटे। उनमें से 3,446 प्रविधिक सहायक ग्रुप सी और 126 मंडी सचिव शामिल हैं। खास बात यह है कि नियुक्ति पाने वालों में से 689 महिला अभ्यर्थी भी शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से समय पर पूरी हो। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना है। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था? आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, 3 महीने परिणाम आने में। 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। यूपी में कई बड़ी भर्तियां ऐसी हैं जिनकी प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की है। इस भर्ती के तहत 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां होनी, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी किया जा चुका है, जिसमें करीब 76,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब भर्ती का अगला बड़ा चरण फिजिकल टेस्ट यानी पेट है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुताबिक पेट सितंबर में कराया जाना है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। वहीं यूपी SSSC की एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती भी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस भर्ती के तहत 2,559 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इसकी आंसर की 11 अगस्त को जारी की जा चुकी है।
अब अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में मुख्यमंत्री की 6 महीने वाली समय सीमा के बाद इन भर्तियों को लेकर भी उम्मीदवारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC की लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2026 भी 23 अगस्त को आयोजित हो चुकी है। परीक्षा के अगले ही दिन 24 अगस्त को इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। इस भर्ती के जरिए 2285 पदों को भरा जाना है। हालांकि इसके रिजल्ट में अक्टूबर-नवंबर तक का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों की नजर अब आयोग की अगली प्रक्रिया और रिजल्ट पर है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती का विज्ञापन जारी होते थे, वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे और कई बार मामला अदालत तक पहुंच जाता था। सीएम ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को होता था। उनकी उम्र और कई साल की मेहनत भर्ती प्रक्रिया में फंस जाती थी। योगी ने कहा कि नौकरी नहीं मिलने के कारण समाज में कई बार युवाओं को ही जिम्मेदार समझा जाता था, जबकि असली समस्या व्यवस्था में बैठे भ्रष्ट लोगों की थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त कराकर उनसे वसूली भी कराई गई। मुख्यमंत्री ने आयोगों और भर्ती बोर्डों से कहा कि अब भर्ती प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए। सरकार ने 6 महीने की समय सीमा का लक्ष्य तो तय कर दिया, लेकिन असली चुनौती इसे जमीन पर लागू करने की होगी। अगर भर्ती बोर्ड और आयोग इस टाइमलाइन के मुताबिक काम करते हैं तो आने वाले महीनों में हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। खासकर पुलिस, कृषि और दूसरी लंबित भर्तियों के अभ्यर्थियों की नजर अब इस बात पर है कि सरकार के इस ऐलान के बाद भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी नहीं खींचेगी और युवाओं को नौकरी के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि अगले 6 महीने में 1 लाख नियुक्तियों का यह लक्ष्य कितनी तेजी से पूरा होता है।